जापान में बैठे लोग जो ना हमारी भाषा जानते हैं, जो ना हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बना चुके हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली की सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी। उन्होंने करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसी सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए भी समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए। और जिसका एक ही मार्ग है, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिए। इस समय आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। नमो ऐप और माय गॉव पर मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहे, ये जरूर याद रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन। हमने आयोजित किया है कि हर महीने के अंतिम रविवार को जनता के कोई भी आदमी आकर बड़ी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और इसके साथ
साथ साथ हम यहाँ पर गांधी जी के बारे में बता रहे हैं और प्रतियोगिता कराकर लोगों को पुरस्कार भी उस समय देते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम आपने देखा होगा, वो एक प्रेरणादायक लिए मन की बात का आज उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को उदाहरण दिया जिन्होंने समाज सेवा के अंदर अच्छा काम किया, जिन्होंने अपने अपनी व्यक्तिगत पूंजी को समाज की सेवा के अंदर लगा दिया। चुनावों से हमें तो कम से कम बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं सोचता हूँ पूरा देश जब मन की बात का कार्यक्रम देखता है तो वो देखता है कि प्रधानमंत्री स्वयं तो करते ही हैं, इसके साथ साथ जो है आप देखते हैं कि और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने प्रस्तुत है अभिज्ञान नाट्य एसोसिएशन दिल्ली की प्रस्तुति श्री कृष्ण सुदामा, directed by Nisha Trivedi, music by Shri Lokendra Trivedi. The artists on stage who are performing today are Preeti, Rahul, Rupender Singh, Bharat, Harsh, Anuja, Amit and Hassan. We present to you Shri Krishna Sudama. पूरी टीम के साथ रहेंगे। अरे मैं तो बहुत से गया हूँ, थोड़ा जी सवाल ले जाए यार इनके ऊपर उत्साहवर्धन जरूर इसके दो सेक्शन से सुंदर कलाकार है केशवराव गजब।
योजन दूर समुद्र किनारे अस्मावतीपुर नामक नगर में मेरा एक मित्र रहता है। वही याद कर रहा है। मित्र? कौन सा मित्र? मैं तो आपके सभी मित्रों को पहचानती हूँ। सुदामा, मेरा बाल सखा। जब मैं बड़े भाई बलराम जी के साथ विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैनी गुरु सांदीपनी जी के आश्रम पढ़ने गया था, वहीं सुदामा शर्मा मेरे सहपाठी और परम सखा थे। परंतु प्रभु, जब किसी को असाधारण कष्ट होता है तभी वो अपने परिजनों को याद करता है। उन्हें क्या कष्ट है प्रभु? भूख, विपन्नता, वस्तुओं का अभाव। मेरा मित्र विद्वान व संतोषी है। ब्राह्मणों के लिए धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि वो रोज सिर्फ 5 ही घर भिक्षा के लिए जा सकता है। अब जो मिला भाग्य में था वही मिला। तो आप उन संतोषी ब्राह्मण सखा के लिए कुछ नहीं करेंगे प्रभु? अवश्य, राजा का कर्तव्य है प्रजा के कष्ट हर उनके लिए जन कल्याण का काम करें, सखा भाव रखें। और मेरा मित्र स्वाभिमानी और हठी है। वो भूखा रह जाएगा पर अपने मित्र के सामने कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। बोले कृपण सुदामा भिक्षा के लिए चला जा रहा है।
भी प्रस्थान करता हूँ। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। नमो नारायण। हरे कृष्णा। मालवापुरी से सुदामा कन्हैया से मिलने गए थे। मालवापुरी से सुदामा कन्हैया से मिलने गए थे। 2 दिन के थे वे भूखे करवाई में बूढ़े लगते थे। दिन गुजर रहे थे कन्हैया से मिलने गए थे। मालवापुरी से सुदामा कन्हैया से मिलने गए थे। मालवापुरी से सुदामा कन्हैया से मिलने गए थे। फटे थे कपड़े बिल्कुल उधारे, फटे थे कपड़े बिल्कुल उधारे। पावन में कछु दिन बुलाए, पावन में कछु दिन बुलाए। अरे काठन को फूल समझ रहे थे कन्हैया से मिलने गए। मालवापुरी से सुदामा कन्हैया से मिलने गए। मालवापुरी से सुदामा कन्हैया से मिलने गए। अरे ए लल्ला, ये तो आओ। अरे ओ लल्ला, तनिक इधर तो आओ। क्या बात है? क्या महाराज श्री कृष्ण का घर यही है? घर? हाँ हाँ, यही है महाराजा धिराज भगवान श्री कृष्ण का राजमहल। पर ब्राह्मण महाराज आप क्यों पूछते हैं? श्री हरि, श्री हरि, आखिर मैं पहुंच ही गया। भाई जी, मुझे उनसे मिलना है। मेरा नाम सुदामा शर्मा है, वो मेरे बाल सखा है। तुम और भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा? हाँ हाँ। आंख लटककर तो नहीं आए ब्राह्मण महाराज? नहीं नहीं भाई जी, ऐसी बात नहीं है। मैं और महाराज श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि जी के शिष्य रह चुके हैं, सहपाठी भी हैं। तुम उन्हें मेरा नाम बतलाना, वो जरूर पहचान जाएंगे मुझे। मेरा नाम सुदामा शर्मा है? हाँ हाँ हाँ, मैं कह दूंगा। नहीं रहना, सूचना लेकर आता हूँ। संदेश भेजे, बहुत देर हो गई, परंतु वो द्वारपाल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कहीं मित्र श्री कृष्ण ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सुदामा भी उनके सामने कुछ मांगने चला आया? नहीं, कितने दुख का विषय है। मैं अपने मित्र के सामने ये क्या मांगने चला आया? सुदामा, ब्राह्मणत्व से कितना नीचे गिर गया है रे। अपना धर्म समझ और यहाँ से शीघ्र प्रस्थान कर। श्री हरि, श्री हरि। सुदामा धर सदा पद सारिका, धर सदा पद सारिका,
रुक्मणी, ये मेरा परम मित्र विद्वान वेद शास्त्री सुदामा शर्मा है। यही अस्मावतीपुर नामक नगर में रहता है। अच्छा सुदामा, घर में भाभी बच्चे सब आनंद में तो है ना? हाँ हाँ मित्र, सब आनंद में है। अच्छा सुदामा, वसुंधरा भाभी ने अपने देवर के लिए कुछ ना भेजा हो? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है भला? मित्र, इसमें कुछ भी नहीं है। चावल? वाह, क्या स्वाद है! इन चावल में तो तीनों लोक का आनंद है। प्रभु, इन चावलों पर हम प्रजाजनों का भी तो अधिकार है। मित्र, तुम्हें देखने की इच्छा थी, इसलिए चला आया था। अब मिलने की अभिलाषा पूरी हुई। मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दो। सुदामा, अभी कुछ दिन और रुकते यहाँ पर? हाँ, नहीं नहीं मित्र, तुम्हारी भाभी और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे आज्ञा दो, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। श्री हरि, नमो नारायण। श्री हरि। प्रभु, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आपने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया। नहीं रुक्मणी, विश्वकर्मा ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया है। आपने अपने देवर को सेवा का मौका दिया। जय भाभी का। जो भजे हरि को सदा, सोई परम लल्ला, अस्मावतीपुर नगर यही था ना? कहाँ गया? पंडित जी, अब ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? हाँ, सुदामापुरी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा की नगरी सुदामापुरी। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पावेगा, 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 सोही सोही परम पावेगा, सोही परम पावेगा, सोही परम पावेगा, सोही परम पावेगा। धन्यवाद आप सभी का। मंच पर जो कलाकार हैं वो प्रीति, राहुल, रुपेंद्र सिंह, भरत, भानु, हर्ष, अनुजा, अमित, एहसान।
निशा त्रिवेदी जिन्होंने लाइट्स पे संदीप कुमार जी हैं, आइए संदीप जी, और म्यूजिक में लोकेंद्र त्रिवेदी जी हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत है इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र गुप्ता जी का पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया हमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तभी हम परफॉर्मेंस यहाँ कर पाए हैं। बहुत धन्यवाद। उधर लाइट का हुआ, लाइट का नीचे वाले बटन तक आता सारा। ठीक है। हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी श्री विजय गोयल जी अभी सभी कलाकारों का स्वागत अंगवस्त्रम भेंट करके करेंगे।
तेरा गधा बनी गलिया नरम नरम को चढ़िया बुढ़िया नरम नरम को चढ़िया बुढ़िया जाने न जाने वे दो जाने जाने न जाने वे दो जाने जाने अधजल राजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे चंचल चपल अंगुरिया जिन पर चंचल चपल अंगुरिया जिन पर कनकों दरिया साज बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया इस अद्भुत प्रस्तुति के बाद मैं अनुरोध करूंगा माननीय उपाध्यक्ष शांति स्मृति एवं दर्शन समिति के श्री विजय गोयल जी से कि वे हम सबको संबोधित करें। मैं पहले उनको जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हेलो, मैं निशा त्रिवेदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप भी एक बार ताली बजा के करिए। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने दिया और आपने देखा 15 मिनट की प्रस्तुति में ही ऐसा लगा जैसे कि हमें बड़ा रिलैक्सेशन सा महसूस हो गया है। तो मैं निशा जी से कहूँगा आप गांधी दर्शन से जुड़िए और लगातार ऐसे कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है वो करते रहिए। आज आप देखिए प्रधानमंत्री के मन की बात और ये नाटिका दोनों में समानता थी। पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, दोनों में समानता थी। उसमें भी उन्होंने ऐसे लोग दिखाए जो समाज की सेवा के लिए, जिन्होंने 25 लाख रुपए अपने दे दिए। किस बात के लिए?
पैसे उसको दे दिए गए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, बचपन से हम लोग क्या करते हैं, हम नाटक को नाटक की तरह देखते हैं और उसके बाद जो है, भाई राजेश भाई ऐसे मत करो, देखो आप सीनियर आदमी हैं, और नाटक को नाटक की तरह देखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उसमें से जो ग्रहण करना है वो बिल्कुल नहीं हम ग्रहण करते हैं।